काम चाहे जितना भी हो ना, हमें उस हिसाब से मैनेज करना ही पड़ता है। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम उस हिसाब से काम को नहीं करेंगे तो हम लेट हो जाएंगे या फिर वो हमारा काम हो नहीं पाता है। तो हमें मतलब काम को देखते हुए, टाइम को देखते हुए ही सब कुछ करना पड़ता है। तो वेलकम टू दिस ब्लॉग। और ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। अब बच्चों के स्कूल खुल गए हैं हमारे यहाँ पे, तो आज से आरव का स्कूल भी स्टार्ट हो गया है। तो सुबह मैं उठ गई थी, इतनी जल्दी तो नहीं मैं उठी क्योंकि इसका स्कूल थोड़ा लेट ही लगता है और स्कूल थोड़ा नज़दीक है, तो मतलब मैं थोड़ा आराम से ही उठी हूँ। तो यहाँ लगी थी मैं इसके ब्रेकफास्ट की तैयारी करने, क्योंकि अब लंच भी देना है, ब्रेकफास्ट भी तैयार करना है, साथ में बच्चों को नहलाना भी है। तो मैं फटाफट यहाँ पे किचन में आके मैंने एक तरफ से तड़का लगा दिया था और दूसरी तरफ मैंने सब्ज़ी काटनी शुरू कर दी थी। यहाँ पे मैं कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ आज। तो मुझे ये था कि आज फर्स्ट डे है तो लेट भी नहीं होना चाहिए बच्चा, तो हमें ना इसकी प्रिपरेशन थोड़ा पहले दिन से ही कर लेनी चाहिए थी। तो वैसे मैं रात को मैंने सब्ज़ी काटी नहीं, वैसे तो हमें सोच समझ के ही अपने काम प्लान करने चाहिए। पहले दिन अगर हम मैनेज करके रखें काम तो काम जल्दी हो जाते हैं। तो ये मेरी मिस्टेक थी क्योंकि मैंने रात को नहीं सब्ज़ी नहीं काटी तो मेरा काम थोड़ा जल्दी भी हो जाता। तो यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी कर रही थी। मैंने सब्ज़ी काट के और अभी क्योंकि बच्चों को दूध वगैरह भी गर्म करना है, तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को तड़का लगा दिया था। और मैं ना सब्ज़ी बनाने के लिए मोस्टली ये लोहे की कढ़ाई ली है मैंने, इसी में ज़्यादातर मैं बनाती हूँ। तो आज मैं इसी में बना रही हूँ। तो सब्ज़ी मैंने थोड़ी बनानी थी, बस उसको ब्रेकफास्ट और लंच के लिए। ज़्यादा सब्ज़ी बनानी थी क्योंकि मेरे पास रात और देखो ये मॉर्निंग का व्यू, सूरज भी निकल चुका है और थोड़ी थोड़ी धूप भी आ गई है और चिड़िया भी आ गई है सारी मेरे आंगन में चीं चीं कर रही है। तो अगर हम ना अच्छे से काम करेंगे तो काम जल्दी भी हो जाते हैं और हमें थकावट भी नहीं होती है। तो यहाँ पे बस मैंने चाय भी बना दी थी और आरव का दूध भी गर्म कर दिया था, तो आरव भी उठ गया था। और बस मैंने साथ में ही पानी भी गर्म कर लिया पीने का, कि क्योंकि हम ना पहले गर्म पानी पीते हैं। मैंने बच्चों को भी आदत डाली है, थोड़ा पी लेते हैं, कभी कभार तो नहीं पीते पर मोस्टली टाइम वो पी ही लेते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे दूध, हमारी ब्लैक टी और ये गर्म पानी मैंने सब रेडी कर दिया। सब्जी को मैंने तड़का लगा दिया था, मैंने आटा भी गूंद के रख दिया था। तो यहाँ पे बस आरव उठ गया है और यहाँ पे ध्रुवी ने ये मेरे शूज़ पहन के ही चल रही है यहाँ पे रूम में। इसने पहन लिए, इसको ना पता नहीं क्या ये बड़ों के शूज़ पहन के रखती है बस जहाँ इसको दिख जाए। तो यहाँ पे आरव को मैंने स्कूल जाना है जी। दूध आज वगैरह तो देती हूँ। मैं इसको बोल रही थी आरव आज तो आपका ना फर्स्ट डे है, तो कैसा लग रहा है? छुट्टी होगी अब तो, ठीक है ना? ले आओ इसको ऊपर को। तो बस यहाँ पे मैं इसको पूछ रही थी कि आरव आपके कौन कौन से फ्रेंड्स होंगे, और तो बस उन्हीं के नाम बता रहा था। थोड़ा सा सैड भी था क्योंकि ना इसके साथ के कुछ फ्रेंड्स ना वो दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिए, तो ये भी मना कर रहा था। बट फिर थोड़ा ऐसे ही था। तो मैंने यहाँ पे इनको दूध वगैरह पिला के, चाय वगैरह पी के मैं वापस से किचन में आ गई थी। और यहाँ पे मैंने आटा जो गूंद के रखा था, मैं चपाती बनाऊंगी। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे ना कि मैं बच्चों को नहला देता हूँ, और मैं उनको मना कर रही थी कि नहीं, क्योंकि मुझे ना भी किचन का काम कंप्लीट करने दो, तो मैं फटाफट खुद ही नहला दूँगी, नहीं तो आप मुझे बार बार आवाज़ लगाते रहोगे। तो बस मैं यही बोल रही थी इनको कि मैं खुद ही नहला दूँगी। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई थी और यहाँ ना ये आरव ना रोते हुए आ गया कि मम्मा मुझे ना दूसरे स्कूल में ही जाना है। आपको भी दूंगी मैं दूसरे स्कूल की टाई। आप पता कौन से स्कूल में जाओगी? शनिवार में बिठाई है मामा जी। बच्चों के साथ भी ना कितना मुश्किल होता है, उनका पता ही नहीं चलता किस बात पे रोने लग जाए। तो बस मैं यहाँ पे इसको मना रही थी खूब प्यार करके, और मुझे बुरा लग रहा था क्योंकि आज इसका फर्स्ट डे, सुबह ही रोने लग गया है। वैसे स्कूल जाने के लिए मना तो नहीं कर रहा था ना, पर बोल रहा था कि मम्मा मेरे सारे फ्रेंड्स, और यहाँ ना ध्रुवी भी इसको देख के रोने। और ध्रुवी भी देखो
देखो इसको देख के ना रोने लग गई थी, क्योंकि जब आरव रोता है ना तो ये भी रोने लग जाती है और मुझे पकड़ रही थी कि भैया को चुप करवाओ। तो बस यहाँ पे मैंने इसको बड़े आराम से चुप करवा दिया। बहुत टाइम लगा चुप करवाने के लिए, लेकिन ना ये लास्ट में मान गया, फिर चुप हो गया था। बस यहाँ पे मैंने लंच रेडी कर दिया था। मैं इसका लंच बॉक्स पैक कर रही थी और उसके बाद अभी फ्रूट्स भी कट करने हैं लंच बॉक्स पैक करके। उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं अब इनके नहलाने के बाद इनको फ्रूट्स क्या दूं खाने के लिए। तो मैंने सोचा साथ में जब इसके मतलब स्कूल के लिए मैं पैक करूंगी तो मैं साथ में फ्रूट्स इनको खाने के लिए भी पैक कर देती। तो बस हमारा रूटीन ना मोस्टली यही रहता है कि हमें बच्चों को क्या देना है, क्या खिलाना है। अब तो यही रूटीन रहेगा। और थोड़ा ना मैं यहाँ जल्दी जल्दी भी कर रही थी, क्योंकि मुझे ना बार बार यही डर लग रहा था कि लेट ना हो जाऊँ मैं। तो बस मैंने साथ में इनको भी, तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से ये फ्रूट्स कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना इसका फ्रूट बॉक्स भी मैंने पैक कर दिया था और ये पानी की बॉटल भी मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाला है, क्योंकि ना हाँ यहाँ ठंडी है अभी, इसलिए मैंने थोड़ा गर्म पानी ही डाल के इसको दिया है। तो बस मैं यहाँ पे इनका लंच पैक करके मैंने रख दिया था। उसके बाद मैं बैग में पैक डाल रही थी कि बैग भी तैयार करके रख दूँ, ताकि बस लास्ट में मेरा कुछ भूलने की कोई गुंजाइश ना रहे, क्योंकि ना जल्दी जल्दी के चक्कर में ना कुछ रह ही जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने इसका पैक कर दिया था। और इसके पापा ना इनको नहला के ले आए थे यहाँ पे, और मैं यहाँ पे पहले ध्रुवी को तैयार कर रही थी। और यहाँ पे मैंने आरव को कंबल में रखा था लपेट के, क्योंकि ना ठंड है यहाँ पे, सुबह के टाइम तो काफ़ी ठंड है। तो मैंने इसको बस कंबल में रखा था और आज ध्रुवी को कपड़े पहना के तैयार करके उसके बाद मैं आरव को तैयार करूँगी। तो यहाँ पे ये देखो ध्रुवी कैसे इसको कर रही है और आरव कैसे इसके साथ खेली खेली। चलते हैं फिर भीग जाते हैं, बारिश में बैठ जाता है। बच्चों को तैयार करना भी ना मतलब काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि बच्चे एक जगह टिकते नहीं हैं, कभी इधर कभी उधर, बस बहुत टाइम लग जाता है। तो थोड़ा सा इसमें भी टाइम हमारा जो है, थोड़ा हमारे को अगर पहले हम काम स्टार्ट कर दे तो थोड़ा टाइम हमारा बच जाता है। अगर लेट हो जाएंगे तो बच्चों के चक्कर में और लेट हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे ना एक खड़े नहीं रहते कि हाँ बेटा आप ऐसे खड़े रहो, तो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। तो अगर पहले से ही प्लानिंग करें तो काफ़ी इजी हो जाता है। बट आज तो मैं फर्स्ट डे तो मैं थोड़ा लेट हो ही गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने आरव को भी रेडी कर दिया था और बस इसको क्रीम वगैरह लगा के, ये देखो ध्रुवी को बस क्रीम चाहिए और एक काजल चाहिए। तो काजल तो मैं छुपा देती हूँ, क्योंकि ये पूरे फेस पे लगा देती है। तो बस यहाँ पे मैं और इन दोनों भाई बहन की मस्ती भी चल रही थी साथ में। और मेरे को तो ना सच में बहुत इंजॉय करती हूँ मैं इनकी क्यूटनेस तो बहुत ज़्यादा, कि जब दोनों बस खेल रहे होते दौड़ रहे होते ना, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं इनको बिठा के चली गई थी कि दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट लेकर आती। तो ये दोनों बैठ भी गए थे। तो बस मैं यहाँ इनके लिए फ़्रूट ले आई थी। ये स्ट्रॉबेरी और पपाया काटा था मैंने। तो पहले ध्रुवी खाती नहीं थी पपाया, बट अब खाने लगे। पर स्ट्रॉबेरी उसने खाई नहीं, क्योंकि वो ना काफ़ी खट्टी लग रही थी खाने में। तो आरव ने तो वो खा लिया, आरव को तो बहुत पसंद है, वो तो खा लेता। बट इसने पपाया खा लिया था। ध्रुवी ने एक दो स्ट्रॉबेरी भी खा ली थी थोड़ी सी टेस्ट करने के लिए, पर इसको ज़्यादा पसंद नहीं आई। तो बच्चों का थोड़ा ये भी रहता है कि अच्छी तरह से ना ये अभी खाना भी नहीं खाते, फ्रूट्स भी थोड़ा गिने चुने मतलब जो पसंद है वही खाते हैं। बट चलो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, बट थोड़ा थोड़ा आदत पड़ जाती है खाने की। तो मेरा तो यही रूटीन रहता है कि बच्चे को कभी भी खाली पेट में स्कूल नहीं भेजती हूँ मैं। आरव को कभी भी नहीं भेजा है मैंने, क्योंकि मैंने 3+ में डाला है। तो मैंने तब से लेकर मतलब कभी भी खाली पेट नहीं भेजा कि बच्चा मना कर रहा है तो मैं मतलब छोड़ दूँ इसको खाना खिलाना या कुछ भी। तो मेरा यही रहता है कि दूध और फ्रूट्स या फिर आधी चपाती या एक चपाती मैं ज़रूर खिला के भेजती हूँ। तो मैंने यहाँ पे दूध भी पिला दिया था, फ्रूट्स भी दे दिए थे। तो बस इसको फ्रूट्स वगैरह खाने के बाद मैं अब रेडी कर रही थी, ड्रेस पहना रही थी। कि पहले मैंने ड्रेस इसलिए नहीं पहनाई कि ड्रेस गंदी हो जाएगी। तो बस मैं अब पहना रही हूँ इसको ड्रेस यहाँ पर। और फटाफट से रेडी, इसके पापा भी नहाने गए हैं। तो थोड़ा टाइम अभी हमारे पास आज है टाइम, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है। तो
ऐसा ही होता, अब तो ये रोज़ ही रूटीन रहेगा। तो आप सब भी मुझे बताना कि आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं, कैसे अपना काम करते हैं। मुझे तो थोड़ा-सा भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि ध्रुवी भी अभी छोटी है ना। अगर तो मैं थोड़ा-सा जल्दी उठूँगी तब तो शायद थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और कल से मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी उठ के अपने सारे काम जल्दी से निपटाऊँ, ताकि मेरा काम भी जल्दी हो जाए और मुझे टाइम भी मिल जाए, थोड़ा खुद के लिए भी रेस्ट करने के लिए टाइम मिल जाए। क्योंकि अब जब ये जाएगा तो उसके बाद मुझे सारा काम करना है, किचन का भी है, सारा साफ़ सफाई का काम सब कुछ अभी पेंडिंग पड़ा है, कपड़े भी धोने हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल था, बट आज मेरा ये था कि आरव का फर्स्ट डे स्कूल का, तो बस ये लेट ना हो, अच्छे से इसका लंच बॉक्स, फ्रूट बॉक्स सब कुछ अच्छे से पैक हो जाए। तो बस ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो इसी में मैं लगी थी। तो बस ये आरव का हो गया रेडी। और ये देखो ध्रुवी के काम इसने ना, मैं दूंगी मैंने फिर। छुपा दिया था काजल, और इसे निकाल के ना देखो ये पूरे फेस पे यहाँ पर लगा दिया है। अब बस इसका यही काम होता रहेगा। और आरव बोल रहा है कि मम्मा इसने लिख दिया है अपने फेस पे। तो बस यहाँ पे आरव हो चुका था पूरी तरह से रेडी। इसको मैंने सॉक्स भी पहना दी थी, अब शूज़ पहनाने रह गए थे बस, कंघी वगैरह करके। और मेरा काम हो गया था कंप्लीट। इसके बाद बस इसके पापा को खाना देना है, और बस उसके बाद इन्होंने स्कूल के लिए निकलना है। तो मैंने इसके पापा को खाना दे दिया है, और बस इनका टाइम हो गया है घर से निकलने का। और आरव ना यहाँ पे अपना बैग उठा रहा था, लेकिन बहुत भारी था तो इसे उठाया नहीं गया, तो मैंने इसके पापा के पास ही दे दिया। और हम भी जा रहे थे गाड़ी तक छोड़ने के लिए, और आरव देखो यहाँ से कैसे भाग गया जल्दी से। तो बस यहाँ ध्रुवी को मैं गोदी में उठा के चल पड़ी, और ये पहुँच गई गाड़ी के पास। और अब ध्रुवी कर रही है बाय बाय आरव को, कि आरव भैया बाय बाय। तो बस हम थोड़ी देर यहीं पर खड़े रहे। और कर दे बाय बाय। तो बस यहाँ ये चले गए थे। उसके बाद हम थोड़ी देर और वहाँ पर खड़े रहे। ध्रुवी इन्हीं के पास जा रही थी, गाड़ी के पास ही जा रही थी, लेकिन अब हमें करना था अपना घर का पूरा काम। और ये देखो उसके बाद ना यहाँ पे ध्रुवी डांस करने लगी। मेरी शादी की वीडियो लगाई थी मैंने अपनी, तो उसमें सॉन्ग लगा था, उसको देख देख के डांस कर रही थी। इसके बाद सारा काम करने के बाद अब टाइम हो गया था आरव के आने का। इसके पापा ने फ़ोन कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ, तो गाड़ी के पास आ जाना लेने के लिए। तो बस मैं और ध्रुवी यहाँ पर आ गए थे, और हम वेट कर रहे थे गाड़ी का। और ये आगे गाड़ी भी पहुँच गई, और ध्रुवी इतनी खुश हो रही थी अपने भैया को देख। ये नाच रही है। तो आरव आ गया, ये गाड़ी से उतरा, और इसका पूरा ये फेस फेस इतना इतना रेड रेड हुआ था क्यों ना, है? चिक्स इतने रेड थे। तो मैं पूछ रही थी इससे कि इतने रेड क्यों है चिक्स आपके, कैसा रहा फर्स्ट डे आपका। तो बोल रहा था मम्मा अच्छा रहा, मैंने डांट शरारत भी नहीं की। डांट नहीं खाई आज? ठीक है, वही थे कागज। तो बस इसका फर्स्ट डे ठीक ही अच्छा, रह गया अच्छा। आज। तो ये यहाँ बोल रहा कुछ था मैंने ये नहीं। शरारत भी नहीं की, और मैंने डांट भी नहीं खाई। और ये ध्रुवी देखो आरव का बैग कैसे पकड़ रही है अपने पापा के पास जाने के लिए। और यहाँ पे ये दोनों भाई बहन चल पड़े हाथ पकड़ के। पहले ये इसका हाथ पकड़नी दी थी, लेकिन ये तो गिर भी गई यहाँ पर। और अब ये इसको उठा रहा है कि चलो ध्रुवी, फिर अपने भाई का हाथ पकड़ के चल चलो पड़े। शाबाश, आ गया भैया स्कूल से। इधर देखो दोनों। तो बस अब ये घर भी पहुंच चुके हैं, और टाइम हो रहा था इस टाइम पे 12:30 के करीब, 12:15 12:30। तो यहाँ पे मैं इसकी ड्रेस चेंज करवा रही हूँ। और यहाँ पे ध्रुवी ना ये देखो बार बार ये फ़ोन लेने के लिए आ रही थी, और मैं इसको बार बार उठा के साइड में रख दी। यहाँ पे ना ये रोने भी लग गई। तो आर बोल रहा था कि मम्मा अपने स्कूल। भैया को बता, हमने शादी भी देखी बोल। तो बस यहाँ पे इसके कपड़े चेंज कर रही हूँ मैं फटाफट से इसको। फिर उसके बाद कुछ खिलाऊंगी, इसने कुछ खाना होगा, फिर ना मैं इसको थोड़ी देर के लिए सुला दूंगी, क्योंकि मेरा यही रहता है स्कूल से आता है तो कुछ खिला पिला के मैं इसको सुला देती हूँ, क्योंकि रेस्ट हो जाता है। और यहाँ पे ध्रुवी इसकी बॉटल से पानी पी रही थी, आरव की बॉटल से खुश हो रही थी कि भैया की बॉटल है। मैंने आरव इसे ले भी रहा था, पर मैंने कहा रहने दे थोड़ी देर बेटा, इसको पीने दे इससे।
बस ये था आज का हमारा रूटीन और ये यारों का फर्स्ट डे था जो कि बहुत अच्छा गया और हम लेट भी नहीं हुए स्कूल के लिए, मतलब सब कुछ ठीक रह गया और काम का तो कुछ नहीं है, काम होता रहता है बच्चों के साथ। इसका मैंने लंच बॉक्स वगैरह यहाँ पर निकाल दिया था धोने के लिए, बैग खाली कर दिया था। अभी तो पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई